ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जैसा इस संगोष्ठी का विषय रखा है वैसे एक वक्ता का नाम भी रख दिया है। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, अनेकांत शब्द, अनेकांतवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, अनेकांत की क्या उपयोगिता है, ऐसी गणतंत्र क्या है, किसको पता। देश में दो ही गणतंत्र हैं, एक 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था और एक 26 जनवरी 1983 को पैदा हुआ था। और संयोगों की भरमार है, आप निश्चिंतता से बैठिएगा। खासतौर पर ये जो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी एक इंटर कॉलेज में अध्यापक हूँ, बहुत अच्छे से आपके मन को समझता हूँ, आपकी बखूबी आपको पढ़ता हूँ। तो आप लोग बिल्कुल कुर्सियाँ संभाल करके बैठिएगा। अगले 10 मिनट आपके जीवन में एक बहुत अच्छे वैचारिक क्रांति को जन्म देने वाला है। मैं गणतंत्र जैन 26 जनवरी को पैदा हुआ, मेरा छोटा भाई 15 अगस्त को पैदा हुआ, उसका नाम स्वतंत्र है। मेरी बड़ी बहन रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन पैदा हुई थी, सरोज नहीं, रक्षा नाम नहीं रखा, सरोज नाम रखा। छोटी बहन जो पीएससी सिलेक्टेड है वो मूल दीपावली को जन्म लिया था। मम्मी 2 अक्टूबर को पैदा हुई थी। पिताजी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को पैदा हुए थे। कुल मिलाकर के तालमेल बहुत अच्छा है। और जहां जहां तक आप सोच सकते हैं, संबंधों की चर्चा भी यहां हम सब लोग सुनते चले आ रहे हैं, बात करते चले आ रहे हैं। मैं केवल एक बात कहता हूं, एक जैसे दुख सुख सबके हैं, एक जैसी है आशा। एक जैसे दुख सुख सबके हैं, एक जैसी है आशा। एक कहानी देखो सबकी, एक जैसी परिभाषा। एक कहानी देखो सबकी, एक जैसी परिभाषा। जितने लोग अभी हमारे सामने आए हैं, सबने अनेकांतवाद के संबंध में आपसे बात की है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं, अनेकांतवाद से आप लोग क्या समझे? ये जो हमारे सारे बच्चे बैठे हैं, इनमें से अभी लगभग हमारे यहाँ 4 वक्तागण ने अनेकांत शब्द पर हम सभी लोगों को परिचय दिया। आप लोगों से पूछ रहा हूं, नहीं, आने जाने में समय चला गया है ना। ये बात आप लोगों को इसलिए सुनाई जा रही है, ये बात आप लोगों के दिल में इसलिए उतारी जा रही है क्योंकि आप ही हमारा भविष्य है। आपके बल पर ही हमारे धर्म, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार और हमारे भारत का इतिहास बुलंद होने वाला है। इसलिए आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से। जैसे मैं आपका मित्र हूं और मैं किसी गलत काम में पड़ गया और गलत काम में पड़ने से मैं फंस गया, तो आप मित्रता के नाते मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? मैं बुरे काम में फंस गया तो आप मेरा साथ देंगे कि नहीं देंगे? ऐसे समझ में नहीं आया, चलो ऐसे पूछता हूं, अच्छा मित्र कौन? जो बुरे काम में फंसे हुए मित्र का साथ दे वो, या वो जो बुरे काम में नहीं जाने दे वो? है? हाँ, बोलो बोलो। 10 मिनट लिए हैं, 10 मिनट ही लेंगे। जो बुरे काम में फंसे हुए हैं और उनका साथ दे वो अच्छा मित्र। अच्छा मित्र कौन? जो बुरे काम में फंसने ही ना दे। ये दृष्टिकोण, ये जो नजरिया है, उस नजरिए का नाम है अनेकांतवाद। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? 4 अंधे प्राणी हैं और उन 4 अंधे प्राणियों को खड़ा कर दिया एक हाथी के सामने और चारों अंधे प्राणियों से कह दिया, भैया अपने हाथ से देख लो और बताओ हाथी कैसा है। कोई पैर के पास पहुंचा, खंबे जैसा देखा, उसने पैर पकड़ा, उसने कहा हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया। एक ने कान पकड़ा, बोले कान देख लिया? हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया। तीसरे ने पेट देख लिया, पेट पे हाथ लगा करके देखा, बोले देख लिया? बोले हाँ हाथी देख लिया। चौथे ने सूंड पकड़ी और उससे पूछा, बोले हाथी देख लिया? बोले हाँ देख लिया। चारों अंधे प्राणियों ने 4 जगह हाथी का स्पर्श किया। अब पूछा, भाई बताओ हाथी कैसा है? तो एक ने कहा हाथी खंबे जैसा है, जिसने पैर को पकड़ा था। दूसरे से पूछा, भैया तुम बताओ हाथी कैसा है? बोले हाथी सूपे जैसा है। सुपड़ा, कान पकड़ा ना, सुपड़े जैसा है।
तीसरे को पूछा हाथी कैसा है, बोले हाथी तो दीवार जैसा है। दीवार किसने पकड़ी थी? पेट वाले ने। हाँ, बहुत बढ़िया। और चौथा प्राणी से पूछा हाथी कैसे है, तो बोला हाथी तो रस्सी जैसा है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं हाथी कैसा है? अभी तो दृष्टिकोण की बात नहीं, अभी हाथी कैसा वो बताओ। सुपड़े वाला है, पेट वाला है, खंबे वाला है, या रस्सी वाला है? लड़बड़े चारों। बोले नहीं हाथी तो खंबे जैसा ही है, नहीं सूपे जैसा ही है, नहीं पेट दीवार जैसा ही है, नहीं रस्सी जैसा है। अब चारों आपस में गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। यही हमारे साथ हो रहा है। और वहां कोई सज्जन प्राणी कहता भैया हाथी खंबे जैसा भी है, दीवार जैसा भी है, सुपड़े जैसा भी है, रस्सी जैसा भी है। बोले नहीं हमने तो ऐसा देखा है। हाँ भाई, तुमने जैसे देखा उस हिसाब से तुम सही हो, लेकिन दूसरे ने जैसा देखा है उस हिसाब से वो भी बिल्कुल उतना ही % सही है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अनेकांतवाद इसी का नाम है। हम किस झगड़े में पड़ रहे हैं, हम किस लड़ाई में पड़े, हम एक दूसरे के विचारों को समझ जाएं, इसका नाम है अनेकांतवाद। समझ में आता नहीं आ रहा है? बाकी चर्चा करने को तो बहुत है। अभी हम सब यहां बैठे हैं, जैन दर्शन का अनेकांतवाद सबको समझ में आता है। भाई साहब मंच पर हमारे साथ बहुत सारे विद्वत्वर्य बैठे हैं। बचपन में हम लोग प्रभात फेरी निकालते थे और एक नारा लगाते थे। वो नारा शायद आप लोगों को पता नहीं लगाते कि नहीं लगाते। भाई साहब हमारे यहां तो लगाते थे, पूरे गांव में निकालते थे और एक आवाज लगती थी, जैन धर्म किसका है? उत्तर आता था, जो माने सो उसका है। अब जैन धर्म किसका है? जिनके नाम के पीछे जैन लगा है, किसका है? जो जैन धर्म के सिद्धांत का अनुयायी है वो हर एक बालक, हर एक वृद्ध, हर एक नागरिक, हर एक मानव, हर एक प्राणी, हर एक जानवर, हर व्यक्ति, वस्तु जैन है। यहां अलग अलग जाति के लोग बैठे होंगे, लेकिन जैन जाति नहीं है। जैन हमारे विचार हैं, जैनत्व तो हमारे संस्कार हैं। किसी मांसाहारी प्राणी को आप देखो और शाकाहारी प्राणी को देखो, जब पानी पीता है तो मांसाहारी प्राणी जीभ से चाट करके पीता है और शाकाहारी प्राणी होठों से पीता है। अब आप अंदाजा लगा लेना आप कौन से प्राणी हो। जैन धर्म के संस्कार कोई किताबों के नहीं हैं, हमारे जीवन के हैं, हमारे आचरण के हैं। जैन धर्म की 3 बातें बहुत प्रमुख हैं, एक श्रद्धा, एक ज्ञान और एक आचरण। श्रद्धा यानी पक्का विश्वास होना चाहिए कि हंसता हुआ मधुमास भी देखोगे तुम, मरुस्थल की प्यास भी देखोगे तुम, और सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, सीता के स्वयंवर से न झूमो इतना, कल राम का वनवास भी देखोगे तुम। मुझे संकेत आया है कि संक्षेप में कीजिए, मैं तो पहले से और संक्षेप लेके आया हूं। 2 मिनट और आपके लूंगा। हो गए? 8 मिनट हो गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे और सब लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। अनेकांत की बहुत परिभाषाएं हमने यहां से सुनी है। अनेकांतवाद का सिद्धांत हमारे हृदय का सिद्धांत है, हमारे बुद्धि को तैयार करने का सिद्धांत है, हमारे व्यक्तित्व को बनाए रखने का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हमें अपने जीवन में संभाल करके रखना है, क्योंकि दुष्यंत कुमार जी ने एक पंक्ति लिखी, बहुत अच्छी कमाल की पंक्तियां लिखी हैं, आप लोगों ने शायद सुनी हो, कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इन पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए। अनेकांतवाद उनको समझाना पड़ रहा है जिनकी बपौती अनेकांतवाद है। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ उनकी साजिश तो देखिए। और बरसात आ गई तो दरकने लगी जमीन, सूखा मचा रही है ये बारिश तो देखिए। और उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें।
चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। यह अनेकांतवाद का सिद्धांत पढ़ने पढ़ाने का सिद्धांत नहीं है, जीवन में धारण करने का अमोघ मंत्र है। घर में हमारे लड़ाइयां हो जाती हैं, हम एक दूसरे के विचार को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, हम अपने भाई भाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अनेकांतवाद कहता है इंडिविजुअल आर यूनिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, उसके अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपना तेज, अपना बल, अपना शौर्य, अपना परिश्रम, अपनी शक्ति, सब कुछ है। हाँ, एक व्यक्ति 99% 100% ला सकता है, दूसरा नहीं ला सकता। तो हम जबरदस्ती उसे हाँक करके 90% और 100% तक लाने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं आता है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। भाई जिसकी जितनी योग्यताएं हैं वो उसी योग्यता के आधार पर काम करता है। मैं केवल एक कहानी आपको सुनाता हूं, 2 मिनट की छोटी सी। इन बच्चों को देखा तो वो माहौल समझ में आया, हो सकता है आप लोगों को भी वो कहानी समझ में आ जाए। 1 घंटे की कहानी केवल 2 मिनट में सुनाता हूं। राजाओं का काल तो आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी में देखा होगा, अब तो कहां मिलता है। राजा लोग जब यात्रा पर निकलते थे तो बहुत लंबी दूरी पर यात्रा करते थे, बीच में टेंट लगाते थे। हम लोग स्काउटिंग में टेंट लगाते हैं जंगलों में जा करके, है ना। वो टेंट को बोलते थे पड़ाव। राजा ने शाम हुई, एक गांव में पड़ाव लगाया, मंत्री संतरी सब साथ में थे। राजा थोड़े से गांव में टहलने के लिए निकले, उनने देखा बाहर एक कुटिया के बाहर एक बहुत सुंदर बालिका झाड़ू लगा रही है, युवती झाड़ू लगा रही है। राजा का मन डोल गया, कक्ष में आए, मंत्री को बुलाया, मंत्री जी जाइए, मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूं। राजा ने कहा महाराज कहाँ आप यात्रा करने आए, शिकार करने आए, जंगल में घूमने आए, कहाँ आप इस चक्कर में पड़ रहे हो। बोले नहीं 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 नहीं, अब तो हमारा मन डोल गया है, मैं तो विवाह करके ही मानूंगा। क्योंकि जगत में 3 हट प्रसिद्ध है, बाल हट, नार हट और राज हट। बच्चे यदि जिद पे अड़ जाएं तो चाहे सोने का सामान ला करके दे देना तो भी नहीं लेंगे, चाहिए वही चीज होगी। दूसरा हट नारी हट, वो मैं नहीं बोलना चाहता, कई लोग समझते होंगे। और तीसरा हट है राज हट। राजा यदि हट पे अड़ जाए तो लेकर के ही मानता है, नहीं माने मंत्री जी आज्ञा का पालन करते, जो हुक्म सरकार पहुंचे। सामने देखा वो किसान की कुटिया थी, उससे बोले भैया ये महाराजा के राज्य की सीमा में आते हो, महाराजा को आपकी पुत्री पसंद आ गई है, महारानी बना करके रखेंगे। किसान ने थोड़ी देर सोचा, बोले नहीं नहीं, हम राजा से विवाह नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकते। बोले अगर इसका मैंने विवाह राजमहल में कर दिया तो ये कंडे कौन बनाएगा। और कंडे कौन बनाएगा ये सुन के आया, मंत्री जी ने राजा को कहा महाराज वो बहुत बेकार आदमी है, आगरा से आया है। बाकी आप तो समझते हैं आगरा के लिए 2 ही चीजें प्रसिद्ध हैं, कौन कौन सी है, ताजमहल और दूसरा, जब ताजमहल ना मिले तो पागल खाना। राजा को कहा मान जाओ, राजा ने नहीं माने, बोले तुमसे नहीं हो पाएगा, सेनापति को बुलाओ। सेनापति आया, बोले जाओ तुम समझा के आओ। सेनापति समझाने गया, किसान को कहा भैया समझ जाओ, महाराजा को तुम्हारी पुत्री पसंद आ गई है, विवाह कर दो, आधा राज्य तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी सारी परेशानियां मिट जाएंगी। किसान ने कहा नहीं, हम विवाह नहीं कर सकते, हम महाराज से कह देना हम नहीं कर पाएंगे। और वो लौट गया। महाराज ने अपनी यात्रा वहीं खत्म की और अपने राजमहल में चले गए। 3 दिन तक राजसभा में नहीं आए। कौन? राजा। मन नहीं लगे, खाने पीने में मन नहीं लग रहा था। महारानियां खाना लेकर के आ रही थी, नहीं मन लग रहा था। पूरी सभासद में सब लोग ऐसे ही बैठे थे चुपचाप। वो गेट के पास वो ऐसे भाले लेकर के खड़े होते ना, हाँ पहरेदार, चौकीदार, हाँ, उससे नहीं रहा गया। वो पहुंचा, बोले मंत्री जी क्या बात हुई है। मंत्री जी ने जाओ तुम्हारे काम की बात नहीं है। अरे बताओ तो सही, 3 दिन से राजा नहीं आए हैं। सेनापति के पास पहुंचा। सेनापति ने कहा भैया कोई बात नहीं है, पास के गांव में एक व्यक्ति था, उसकी कन्या राजा को पसंद आ गई। राजा भी अपने हठीले नहीं माने और विवाह के लिए अटक गए, बीच में छोड़ के आ गया। वो उसने, किसान ने मना कर दिया। बोले बस इतनी सी बात,
आप राजा को बोलो 1 घंटे में राजसभा में उपस्थित हो जाए। मैं बस यूं गया और यूं आया। बोले क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, बस मैं आया, आप तो राजा को आमंत्रण दो, सभा में पहुंचो। और वो भागा भागा गया कहां पर? कहां पर? किसान के घर पर। दरवाजा बंद था, दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई, कौन है? बोले कौन है तो बाद में बताऊंगा, पहले दरवाजा खोलो। और दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते उनने 2-4 चपाटे मारे। किसको? किसान को। उसने कहा महाराज बात क्या हुई? बात क्या हुई? और दे धमाधम मारे जा रहे। जब मारते मारते थक गया, वो भी मार खाते खाते थक गया। बोले महाराज हुआ क्या? बोले हुआ क्या? महाराजा को तुम्हारी पुत्री पसंद आई थी, तुम विवाह नहीं कर सकते थे? बोले हमने मना कब किया? चलो। बोले चलो। राजसभा में महाराज विराजमान थे, पहुंचे। किसान ने निवेदन किया, महाराज हमारे इस पुत्री का वर्ण कीजिए। राजा बड़े खुश, सभा पूरी खुश, लेकिन 2 आदमी चिंता में थे। कौन? मंत्री और सेनापति। उसने बुलाया, बोले किसान भाई इधर आओ, बेटा इधर आओ। मैं तुम्हारे पास आया, मैंने कहा राजरानी बना देंगे, पटरानी बना देंगे, तूने विवाह नहीं किया। बोले कंडा कौन उठाएगा? सेनापति तुम्हारे पास आया, सेनापति ने तुमसे कहा, तुमने उसने आधा राज्य दिया, लेकिन वो भी नहीं माने। इस चौकीदार ने तुम्हें क्या समझाया? बोले महाराज सच सच बताऊं, जैसा इसने समझाया वैसा किसी और ने नहीं समझाया। अनेकांतवाद हर प्रकार से समझाने का, समझने का जरिया है। आपको जैसे समझ में आया हो वैसे समझ लीजिएगा। ये संगोष्ठी है। संगोष्ठी का मतलब होता है गाय भैंस जब खा लेती हैं, फिर अंदर से निकाल करके उसका चर्वण करती हैं, जुगाली करती हैं, और उसमें से सार को अंदर ग्रहण करती हैं, बाकी को बाहर निकाल देती हैं। हमने भी आपको 12 मिनट ले करके जो कुछ समझाने का प्रयास किया है, उसमें जो कुछ आपके समझ में आया हो उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। खास तौर पर अपने विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना, अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा रखना, और अपने व्यक्तित्व को, चारित्र को इस तरीके से तैयार करना कि दुनिया हमें देख करके अंदाजा लगा ले कि ये जैन धर्म का अनुयायी है। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ आपके साथ विदा लेता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सीरत भी बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।